था। दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेशन है कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग कोर बिजनेस में हैं और हम लोगों को कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिल रहा है। तो सोच सकते हैं दोस्तों, कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो आप सभी का मैं फिर से वंस अगेन स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा स्क्रीन क्लियर है? यस डीके यस सर। मिश्रा सर, प्लीज आप मुझे, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी फील्ड में सफल होना है तो आपको सबसे पहला उस फील्ड का जो नॉलेज है उसे आपको लेना होगा और उसे आपको लेकर उसको अमल करना होगा। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूंगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर किसी नाटे व्यक्ति को चाहे कि फौज में भर्ती कर दें, 4 फीट व्यक्ति को फौज में भर्ती कर दे, क्या वो संभव है? नहीं है। फौज का अपना नियम है, फौज का अपना रूल है। तो दोस्तों, आप ये समझ लें कि हर फील्ड का एक नियम है, एक रूल है, एक एथिक्स है। अगर उस नियम और उस एथिक्स और इस रूल के तहत में काम अगर नहीं होता है और हम नहीं उसमें अमल करते हैं तो हमें उस जगह पे निराशा ही हाथ लगेगा। तो आइए दोस्तों, जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं देखेगी। दोस्तों, लक्ष्य एक ऐसा हमारे जीवन में शब्द है जो हमें आगे बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, स्वागत है आपका इस कोर के मीटिंग में। अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर्स का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं मीटिंग में एक अनुशासन होता है। वो अनुशासन हमें इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है। समय के पाबंद रहना होगा। मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन हमें अगर ऑफलाइन मीटिंग करना हुआ तो बंद रखना होगा, डायरी पेन के साथ रखना होगा, बीच में किसी भी प्रकार की बाधा ना डालना होगा। ये हमारा मीटिंग का अनुशासन है अगर हम ऑफलाइन मीटिंग करते हैं तो। दोस्तों, कोर क्या होता है? जिस प्रकार से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है, वैसे ही हमारा इस बिजनेस में जो हमारे बिजनेस में आए हुए लोग होते हैं वो कोर होते हैं। किसी भी देश के मंत्रिमंडल के लोग होते हैं कोर। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कोर। गांव का मुखिया होता है कोर। जिले में कलेक्टर होता है कोर। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में कोर का महत्व होता है। दोस्तों, पावर ऑफ कोर, कंपनी में विश्वास। यहां पे हम कंपनी के जगह में सिस्टम रखेंगे, सिस्टम में विश्वास। प्रोडक्ट में विश्वास, प्रोडक्ट की जगह हमारा जो करेंसी है, कोर करेंसी, उस पर विश्वास। नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास रखना होगा, सिस्टम में विश्वास रखना होगा, अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ये पावर है कोर का। दोस्तों, 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, सेल्फ, ये 4 के ऊपर ही नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। कंपनी के जगह पे हम सिस्टम रखेंगे, सिस्टम के जगह पे हम यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रखेंगे, अपलाइन जो हमारे डायरेक्ट है उनको रखेंगे, और सेल्फ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खुद को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। तो दोस्तों, बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच भी रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। आज आप देखेंगे तो दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है। कौन नहीं बेच रहा है? क्या हम सेल्समैन हैं? कौन नहीं बेच रहा है? कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है। उदाहरण के लिए दोस्तों, एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है। दोस्तों, क्या हम सेल्समैन हैं? एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है। लीडर उज्जवल भविष्य और डायमंडशिप के लिए नेटवर्क के साथ पैकेज बेच रहे हैं। दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझना होगा। सेल्स के जरूरी सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत होता है इंटेग्रिटी, ईमानदारी। दूसरा सिद्धांत होता है रिस्पेक्ट, आदर। तीसरा सिद्धांत होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। और चौथा हमारा जो सिद्धांत है वो जुनूनी होना, जुनून होना। दोस्तों, 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, दूसरे कुछ अलग करने वाले होते हैं। दुनिया में बदलाव दूसरे वालों ने लाया है। जो दूसरे कुछ अलग करने वाले लोग हैं, उन्होंने ही दुनिया में बदलाव लाया है।
लेकिन जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं, चाहे वे अपना ही नुकसान कर ले, लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे। हवाई जहाज बनाने में आप देखिए, बहुत सारे लोग विरोध किए। देश को आजादी दिलाने में बहुत सारे लोग विरोध किए। कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने में, उसमें भी बहुत सारे लोग विरोध किए। हर घर में टॉयलेट बनाने में लोग विरोध किए, किए या ना किए, आप इसको खुद से पूछ के देखिए। हर जगह पे आप जब अलग करने जाएंगे तो लोग विरोध करेंगे। अब दोस्तों आते हैं नजरिया के ऊपर। एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। दोस्तों हम लोगों को आशावादी बनना है। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। जो हमारे अंदर पुरुषार्थ है, जो काबिलियत है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं नजर का इलाज किया जा सकता है, नजरिया का कोई इलाज नहीं होता है। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, उन सभी की किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के कारण में सबकी एक ही राय है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे जरूरी चीज है। किसी भी फील्ड में वो सफल हो गए हो, पर उन सबका कहना है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया बहुत जरूरी है। नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। जो वो जब किसी जानवर को देखता है तो अपनी कमजोरी को नहीं देखता है, उसके सामने सिर्फ लंच दिखता है, वो अपनी कमजोरी को नहीं दिखता है। दोस्तों वैसे ही हमें नजरिया रखना होगा, शेर की तरह नजरिया रखना होगा। जो विजेता है उनका रहस्य क्या होता है? विजेताओं का रहस्य, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। वो कौन सी चीज है जो हारने वाले करना नहीं चाहते? वो वही चीजें हैं जिन्हें जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। दोस्तों हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करें तो हमें भी, अगर आप देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े सफल इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, वो हैबिट्स के कारण सफल हैं। एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि आपको सुबह में उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो जो विजेता है उनको भी सुबह में उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उठ उठ के उठने का आदत डाल लिए, और हम ना उठ करके ना उठ के ना उठने की आदत डाल लिए। वैसे ही इस बिजनेस में जो आज सबसे ज्यादा इनकम कर रहे हैं, वो प्लान दिखा दिखा के प्लान दिखा दिखा के प्लान दिखाने का आदत डाल लिए, और जो इस बिजनेस में असफल है वो ना दिखा के ना दिखा के ना दिखाने की आदत डाल लिए। तो दोस्तों यहाँ पे विजेताओं का रहस्य को समझना होगा। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो करते हैं। हारने वाले सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, जीतने वाले भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उठते हैं। हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वो हैबिट में डाल चुके होते हैं। तो विजेताओं का ये लक्षण होता है। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, मिस्टर विजय, मिस्टर पराजय। आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पर लग जाता है। दोस्तों परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेगी। सूर्य पूरब से उगना है तो वो सूर्य पूरब से ही उगेगी। हमें पश्चिम से अगर इंतजार करना है कि वो पश्चिम से उगे तो बढ़िया होगा, दोस्तों ये संभव नहीं है। तो परिस्थितियां भी उसी प्रकार की होती है। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। दोस्तों 10 बेस्ट स्टेप्स नो फॉलो स्टेप सक्सेस, 10 call and 3 plan per day. Take presentation and training. Always ready to give testimony. 100% user. Attend all function. Read recommended book. 30 minutes every day. Team player. Always keep 2 business kit with you. Keep all promotional material from system. दोस्तों ये 10 बेस्ट स्टेप है जो हमें रखना होगा। पहला गोल सेटिंग, सही कारण की तलाश। एक लक्ष्य निर्धारित ही हमें करता है। जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो एक सही कारण को जो है हम ढूंढते हैं। बिना लक्ष्य का, कहते हैं कि बिना पेंदी का लोटा इधर से उधर लुढ़कता रहता है। दोस्तों हमारे पास इतना बेहतरीन और खूबसूरत सिस्टम है, हमें लुढ़कने की जरूरत नहीं है। ड्रीम, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने कहा, आज वो पूरी दुनिया को जीते हुए हैं। क्या आपका सपना है? आपके शहर में अपना खुद का बंगला हो, आपकी अपनी मनपसंद कार हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, आप गोवा में समुद्री बीच पर अपने परिवार के साथ मस्ती कर सकें, अपने माता पिता को भारत भ्रमण कराएं, अपने समाज की जरूरी कार्यों में सहयोग करें। आपका क्या ड्रीम है? ड्रीम्स, गोल, टारगेट, जो मैंने पहले भी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। दोस्तों अपने सपने को आज ही लिख ले। आप अपने सपने को आज ही एक डायरी में लिख लें।
सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता है। दोस्तों, सेट अ स्मार्ट गोल। स्मार्ट का मैंने पहले भी ट्रेनिंग दिया है आपको। अ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बॉन्डेड। स्पष्ट होना चाहिए आपका, जिन्हें माप सके वो मेजरेबल होना चाहिए, जिन्हें प्राप्त किया जा सके ऐसा अचीवेबल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। दोस्तों, पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट बनाना। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आप इस बिजनेस में 80% लोग जैसा रहेंगे। 80% लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते, सिर्फ 20% ही लोग सफल होते हैं। तो आप अगर 20% में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको लिस्ट बनाना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग वह लोगों का बिजनेस है, लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। मिनिमम 500 लोगों का लिस्ट होना चाहिए आपके पास। आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सबका नाम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बनाई होगी, जैसे किसी शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोग, आपके ग्राहक की लिस्ट होंगे, आपकी मोबाइल फोन की लिस्ट होगी। बहुत सारे लिस्ट के जगह है, उसे हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। नए नवेले नेटवर्कर को नेटवर्किंग की जिंदगी शायद पहले 2-3 नाम तक ही सीमित लगती है, इसके बाद जो उसे उभारती है वह लिस्ट ही है। लिस्ट नए नाम जोड़ना या इतनी सहजता से आपको आना चाहिए जितनी सहजता से सांस लेते हैं। आपको इसका एहसास भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लिस्ट बनाते टाइम आपको एहसास भी नहीं होना चाहिए कि हम लिस्ट बना रहे हैं। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ना करें। किसी व्यक्ति को लिस्ट में शामिल करने से पहले किसी भी तरह का अपने मन में पूर्वाग्रह ना करें कि भैया वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, मैं इसको बताऊं या नहीं बताऊं। इस तरीके का आपको बिल्कुल भी पूर्वाग्रह नहीं करना। ये बिजनेस नंबर का है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट होगी उतनी अधिक आपके ऑनलाइन टीम में लोगों के डायमंड बनने की संभावना बनेगी। दोस्तों, लिस्ट बनाने का फायदा, अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी 1 लाख होने लगे तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? दोस्तों, आज 1 लाख रुपया महीने का कमाने के लिए बड़े से बड़ी डिग्री भी लोग ले ले, फिर भी संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, यहां पे सिर्फ लिस्ट बनाने से हो सकते हैं। लिस्ट बनाने के तरीके लार्ज, इंटरेक्टिव, स्पेसिफिक और ट्रायल। लिस्ट का ये बनाने का तरीका है। लिस्ट बनाने के तरीके, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। हमें इस तरीके को भी फॉलो करना हो सकता है। लिस्ट बनाने के तरीके, आप अपने फोन बुक के सारे नंबर्स को भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स तकनीक से भी लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स तकनीक में फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल फ्रेंड्स, नेबर्स, डे टू डे फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स, ये हमारे फ्रेंड्स तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने लिस्ट को बना सकते हैं। द 3 फीट रूल। दोस्तों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वाले लोग, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पिक्चर, कि जितने भी हार्ड वर्कर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और जितने भी स्मार्ट वर्कर होते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। एक हार्ड वर्क कौवा का जो हम लोगों को कहानी सुनाया जाता था कि कौवे को घड़े में पानी दिखा और उस कौवे ने कंकड़ उठा उठा के जो है डालना शुरू किया, वहां पे वो हार्ड वर्क करके प्राप्त किया। और एक स्मार्ट, जो आज का समय है स्मार्ट वर्क, उसने एक स्ट्रॉ लगाया और उस पानी को खींच लिया। ये स्मार्ट वर्क का नजरिया है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है? सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट करती है बिजनेस करने में। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में जो हार्ड वर्कर होते हैं वो जॉब करते हैं और जो स्मार्ट वर्कर होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरी तरीके से स्मार्ट वर्क में आता है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। दोस्तों, हार्ड वर्क करते हुए हमें 40 साल करना होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क सिर्फ 4 साल में आप आर्थिक आजादी हासिल कर लेते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। व्यवसाय के लिए निमंत्रण, ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। याद रखने के क्या क्या बातें हैं? आपके अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा होना चाहिए। जो आपका प्रोस्पेक्ट है आपके बिजनेस के बारे में उससे ज्यादा होना चाहिए। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। दोस्तों, नजरिया, यहां पे नजरिए के ऊपर आपको काम करना है। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में कम। मतलब सामने वाले को आप इस तरीके से समझाएं कि आप उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उसके जुड़ने से जो इनकम आएगा उसके ऊपर आपका रुचि नहीं होना चाहिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वह एक समझदार एवं काबिल व्यक्ति है।
सामने वाले को आप बताएं कि आप कितना काबिल हैं और कितना समझदार हैं, जो अपने निर्णय खुद ले सकता है, मतलब वो सामने वाला निर्णय खुद ले सकता है। दोस्तों, यह निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं। यह निर्णय जब हम लेते हैं तभी जो है हम इस बिजनेस को करते हैं, कोई दबाव में इस बिजनेस को नहीं किया जा सकता है। आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान तथा गंभीरता से करें। याद रखिए, निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे कहते हैं। क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है, मतलब ये जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते हैं कि खाने में क्या क्या बनेगा। उसी तरीके से निमंत्रण में ध्यान रखना है, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, पैकेज कॉस्ट, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, इनवाइट इन हर्डली, इस तरीके का सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। 5 रूल, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम वन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। ये 5 SW रूल्स हैं। निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरें। क्या लोग बोलेंगे हाँ या ना, इससे आपको डरना नहीं है। लोगों को निरंतर सेमिनार में बुलाते रहिए, जो हमारा वेबिनार है उसमें बुलाते रहिए। लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश रहना सबसे जरूरी है। याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता है, सब सुखी राम के साथ ही आना चाहता है। आप दुखी राम बनिए, कोई आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, किसी को आप टीम में शामिल नहीं कर पाएंगे। सुखी राम रहेंगे तो आपके साथ सब लोग आना चाहेगा। प्लान दिखाने से पहले याद रखने वाली बातें, याद रखें, आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। दोस्तों, सामने वाले का जो है जिंदगी को आप बदलने जा रहे हैं, इससे पहले आपको अपना महसूस होना चाहिए कि आपकी जिंदगी बदल रही है। टूल्स किट हमेशा साथ में रखें। आप लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे प्लान का PDF है, उसे आप लोग एक फाइल में बना के रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बैनर्स हैं जो आपके पास जाते हैं, उसे आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए, ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। आप सामने वाले के पास जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करने जाए तो ड्रेस कोड फॉर्मल रखें। ब्लैक पैंट, स्काई ब्लू शर्ट, ब्लैक शूज, टाई, ये आप फॉर्मल रखें। समय से रहें, समय के पाबंद रखें। अपनी टेस्टिमनी तैयार रखें, आपको क्या बोलना है इसका आप तैयारी करके रखें। प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला आपको दिखना चाहिए। आपको प्लान देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाला होना चाहिए। प्लान के तरीके एक एक करके 1 to 1 ग्रुप प्लान, और हॉल में 150-200 लोगों को एक साथ सेमिनार, प्रेजेंटेशन इन हॉल। 1 to 1 प्लान, या प्लान आप अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर बुलाकर भी कर सकते हैं। मीटिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन कभी भी इसको हल्के में ना लें, हल्के में ना प्रेजेंट करें। 1 to 1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान जरूर रखें। प्लान दिखाते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए। प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं। पहला सवाल, आपकी जिंदगी में क्या क्या सपने हैं। दूसरा सवाल, आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं क्या उससे ये सभी सपने सच हो सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ये सभी सपने सच किए जा सकते हैं। ये सवाल है 1 to 1 प्लान में। अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है, और ये तभी संभव है जब आप लोगों को 1 to 1 प्लान भी दिखाएं। 1 to 1 प्लान दिखाने के बाद भी कोशिश करें कि आपके गेस्ट आपके साथ सेमिनार हॉल तक जरूर आ जाए, वेबिनार तक जरूर आए। ग्रुप प्लान में, इस मीटिंग में आप लोगों को किसी एक एसोसिएट या लीडर के घर पर बुलाकर 8-10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान को खराब करे सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को साप्ताहिक सेमिनार के लिए निमंत्रित करें। जो हमारा वेबिनार है उसके ऊपर निमंत्रण करें। कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करें तो प्लान सफल हो सकता है। हमें सावधानी भी बरतना होगा और भरपूर जानकारी भी रखना होगा। दोस्तों, साप्ताहिक प्लान में ये इस बिजनेस का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर आ सकते हैं। यहां अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है। साप्ताहिक प्लान के फायदे, यहाँ पर बड़ी गंभीरता तथा औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल नेटवर्कर द्वारा किया जाता है। यहाँ किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि उसका प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क है। यहाँ अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही वह उन लोगों को भी देखता है जिन्हें वो अपने से ज्यादा चतुर, समझदार एवं सफल मानता है। अगर एक अध्यापक दूसरे अध्यापक को देखे तो उसको विश्वास करने में सहायता मिलती है। साप्ताहिक प्रेजेंटेशन को बिजनेस का शोकेस भी कहते हैं। साप्ताहिक प्रेजेंटेशन में एक दमदार और पॉजिटिव माहौल भी मिलता है।
साप्ताहिक मीटिंग में जो लोग आते हैं उनके लिए जाएं तो क्या करना है, उनके लिए हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाएं। काला पैंट, सफेद शर्ट, लाल टाई, काले जूते अगर ये पहने तो सबसे अच्छा रहेगा। हमेशा जोश में रहें, अच्छी भाषा का उपयोग करें, हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग या रोड पर ना खड़े हों, जोरदार ताली बजाएं, हाँ या ना का जोरदार उत्तर दें। हमेशा अपनी टेस्टिमनी याद रखें, आदर्श टेस्टिमनी नोट के माध्यम से आप दें। नोट का मतलब होता है आपका नाम, ओ फॉर होता है क्या काम करते हैं, टी फॉर आपका टीम साइज क्या है, और ई फॉर आपकी इनकम क्या है। ये नोट सिस्टम को हमेशा फॉलो करें। अगर आपको अंत में टेस्टिमनी देनी हो तो उन्हें ये बताएं जो डर का सामना आज वे कर रहे हैं, एक दिन वो आपको भी था, लेकिन इसके बावजूद आप कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं। सीखने की ताकत के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर बताएं। आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम से कम शब्दों में बताएं। लोगों के सब्र का बांध टूटने से पहले अपनी बात खत्म कर दें। फॉलोअप का महत्व, प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलोअप कहते हैं। हम जो भी प्लान करते हैं या किसी टीम के साथ जाते हैं, प्लान करते हैं, और हम उनके साथ जब दोबारा मिलते हैं तो उसको फॉलोअप कहते हैं। अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलोअप करते हैं तो 90% चांस है वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आए। अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो 50% चांस है। अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलोअप करते हैं तो आप भी हो सकता है और नहीं भी आ सकता है। फॉलोअप करने से पहले ध्यान देना, प्लान दिखाने के बाद जो सकारात्मक निर्माण होती है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। 48 घंटे से पहले फॉलोअप करना आवश्यक है। आप अपने सक्रिय अपलाइन को साथ में ले जाएं, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन है उनको साथ में रखें। आप अपलाइन के साथ हो तो कम बोले, आप अगर अपने अपलाइन के साथ हैं तो वहां पे कम बोले। परिचय कराने के बाद अपने अपलाइन को बोलने दें। जहां पे भी आप उनका परिचय करा देते हैं, इसके बाद आप मत बोले, आपके अपलाइन जो बोले उसको ध्यानपूर्वक सुने। नोट लेते रहें, मतलब वहां पे ध्यान देते रहें। या आपके सीखने का सर्वोत्तम अवसर और समय होता है, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन होते हैं उनका सर्वोत्तम जो है समय मिलता है आपके साथ, और इसका अवसर का आप फायदा उठा सकते हैं। अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह वह अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह का दूर करके उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं, इसका ऊपर ध्यान देना होगा। बहस नहीं करना है। फॉलो अप राउंड द सर्किल, क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। ये आफ्टर द मीटिंग का बाद जो आपका है वो राउंड द सर्कल के माध्यम से फॉलो अप होता है। फॉलो अप में पूछे जाने वाले सवाल, मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, मैं पैसे नहीं मांग सकता, मैं जुड़ तो जाऊंगा लेकिन इसकी क्या गारंटी कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे या ना करेंगे, अगर कंपनी भाग गई तो। फॉलो अप में पूछे जाने वाले सवाल में और जो अगला सवाल है, जीवन साथी मना करता है, पिताजी मना करते हैं, उत्पाद महंगे हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता, मैं संतुष्ट हूं, रिश्तेदारों में कोई असफल हुआ था, ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। याद रखें, दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उसका उत्तर भी बना है, लेकिन 3 तरह का संवाद होता है, तर्क, वितर्क और कुतर्क। कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनसे डरे नहीं, मिलते रहें, आज नहीं तो कल उनका भी समाधान मिल जाएगा। 100% उपभोक्ता, 100% उपभोक्ता का मतलब होता है जो प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाती है वो हम हर हाल में अपनी कंपनी से ही खरीदे, मतलब जो हमारा करेंसी है उसके ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही हमें कंपनी के सभी जरूरी काम भी खुद ही करने आने चाहिए। साइन अप करना, जैसे हम यहाँ पे साइन अप बता रहे हैं आपको, वॉलेट बनाना, ईमेल करना, सिस्टम के टूल्स मंगवाना एवं जो भी जरूरी कार्य हैं, यहाँ पे आपको साइन अप के लिए ध्यान देना होगा। वॉलेट बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कोड ट्रांसफर करने के लिए, ये सारे हमारे टूल्स हैं। कंपनी की साइट को नियमित विजिट करते रहें, जो हमारा टोकन पॉकेट पे साइट है उसको विजिट करते रहना होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, एफआईएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए इंस्टीट्यूट के साथ रिश्ते बनाते हैं, उसको जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है। जैसी एफआईएम होगी उसकी वैसी ही राय बनेगी सिस्टम कंपनी और हमें लेकर। जैसी हम एफआईएम करेंगे, एफआईएम का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, हम वैसा ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सिस्टम को प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, एफआईएम के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें लगता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग अगर आप नहीं करते हैं तो जिसको भी आप ज्वाइन कराएंगे उसको वैसा ही लगेगा जैसे हम पहला दिन स्कूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान देना होगा। एफआईएम क्यों आवश्यक है? जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है वैसे ही एफआईएम की जरूरत होती है। एफआईएम एक तरह से टीके का काम करती है, जो टीका लगता है बच्चों का उस तरीके का काम करता है। इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उनको सिस्टम की बारीकियां समझाएं।
बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में ही FIM करने जाएं। जब भी FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, समय के पाबंद रहें, सहज रहें। जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो हालचाल पूछें, अपने सेमिनार का परिचय कराएं, अपने सीनियर का परिचय कराएं। सबसे पहले उस व्यक्ति के बिजनेस से जुड़ने का कारण पता करें, कंपनी के बारे में बताएं, सिस्टम की बेसिक जानकारी अवश्य दें, लिस्ट, प्लान, ट्रेडिंग बुक्स, क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएं, उनकी हॉट लिस्ट के कुछ नाम तुरंत लिखवाएं, टूल्स का प्रमोशन करें। धैर्य के साथ जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलना होगा। उस समय बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं, इसी वजह से वो असफल रह जाते हैं। साथ में दोस्तों, यहां पे हमें हम इस दुनिया में प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं, लेकिन हम समय पर ही काट सकते हैं। दोस्तों, इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है। एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए जैसे बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है एक विशाल वृक्ष बनने के लिए। धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है। बिजनेस करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना है, उतावले नहीं होना है। अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द आप मेहनत से ज्यादा कमाई करेंगे। हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, उनको 2-4 की टीम बनाने में महीनों का समय लग गया, लेकिन उन लोगों ने धैर्य रखा तो आज वे लाखों की टीम के मालिक हैं। जब हम एक नई जोड़ी जूते लेकर जाते हैं तो कई बार वो हमारे पैरों में ही सही फिट नहीं बैठते। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। हम नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं रख सकते तो सफल भी नहीं हो सकते हैं। जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ये काम तो पहले ही करके छोड़ चुके हैं, तो आपको खुद पर शक हो सकता है कि मैं नहीं कहीं गलत रास्ते में तो नहीं चल रहा हूं। तो इस समय आपको उन्हीं एक ही बातें बोलनी है। आपने एक ही गलती की थी कि छोड़ दिया। अगर आज भी कर रहे होते तो आप भी हमारे ग्रेट अपलाइन की तरह सफल होते। वर्क विथ टीम, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा टीम प्लेयर बनना। दोस्तों, एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है नेटवर्क में अच्छे रिश्ते, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके रिश्ते आपको बड़ा बिजनेस करके देता है। जब आप स्पॉन्सर की तरह जगह हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। जब आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर के साथ हो तो आपको क्या करना है। कभी भी बिजनेस को गिरकर पकड़कर प्रमोट ना करें। ये मत कहिए आपको बगैर कुछ किए बहुत पैसा मिलेगा, मैं काम करूंगा आप पैसा कमाएंगे। ऐसा कहना सरासर गलत है। झूठे वादे ना करें। कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी निर्णय को अपने निमंत्रण पर ना सौंपे। किसी की ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाएं। सीधी सीधी बात करें, ज्यादा जरूरत ना दिखाएं। जब आप डाउनलाइन की जगह हो तो आपको क्या करना है। अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है तो आप सही रास्ते पर हैं। अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं। आप अपने अपलाइन से मिलने वाली सीख का सम्मान करें, नियमित परामर्श करें, काउंसलिंग करें। हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए, सीखने के लिए तैयार रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप बैठिए, किसी चीज को टिप्पणी करने के लिए दूर रहिए। जब क्रॉस लाइन की जगह पे हैं तो आपको क्या करना है। क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। क्रॉस लाइन आप हमारे चचेरे भाई की तरह होते हैं। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो और तुरंत चलो फिर मिलते हैं, इस तरीके का हमें रखना होगा।
एडिफिकेशन, अगर आप दमदार नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए। अपलाइन का एडिफिकेशन कैसे करना है? एडिफिकेशन दिल से किया जाना चाहिए। अपलाइन की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना होगा। उसकी बात को कभी भी काटना नहीं चाहिए। जो आपके अपलाइन बोले उसकी बात को कभी भी मत काटिए। दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी आपको स्वीकार नहीं होना चाहिए। आपके अपलाइन का किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई भी तरीके की बात स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं है तो उसका स्पष्टीकरण आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। आपकी सम्मान की भावना हमेशा दिखनी चाहिए। आपके व्यवहार से यह साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं बल्कि उस सीख की है जो अपने अपलाइन से आपने सीखी है, जो आपको मिला है। एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें? जब तक आपकी अपलाइन मदद करने में सक्षम है तब तक उनसे ही परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में ही किसी और अपलाइन से संपर्क करें। नियमित रिपोर्टिंग करते रहें। अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस ले नहीं रहे हैं तो सही कारण की तलाश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रस लेने के लिए मजबूर बने। यहां पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने यहां पे बिजनेस करना नहीं उचित समझा और उनके डाउनलाइन इतने बिजनेस कर रहे हैं कि उनका मन उनके पास चला जा रहा है। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच ललकारना आपके बिजनेस की सबसे बड़ी हार हो सकती है। आप अपने अपलाइन को सभी लोगों के बीच में किसी भी तरीके का शब्द अपशब्द बात ना करें। याद रखिए, हो सकता है आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी वह आपको एक अनमोल पाठ पढ़ा जाती है। वह पाठ है, आप अपने डाउनलाइन के साथ इस तरह पेश ना आए। दोस्तों, आप अगर अपने अपलाइन को खराब मानते हैं लेकिन वही कंप्लेन अगर खुद पे अमल करते हैं तो दोस्तों आपको ये बहुत बड़ा सीख दे सकता है कि आप अपने अपलाइन का बुराई करके जो चाहते हैं अच्छा है वो संभव नहीं है, क्योंकि आप भी किसी का अपलाइन है। तो ये आपको बहुत बड़ा सीख है। डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? हमेशा अपने डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजें। याद कीजिए जब आप उनकी स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे। अपनी टीम का उत्साह बनाकर रखिए। अगर किसी खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसे अकेले में उस डाउनलाइन के साथ अकेले बैठकर कीजिए, ना कि भरी महफिल में। सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें, इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल करें। दोस्तों, सम्मान और विश्वास जो है वो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको ईमानदारी से इसे हासिल करने की जरूरत है। अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तारीफ जरूर करें। डाउनलाइन का एडिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाएं। दोस्तों, नेटवर्किंग और नॉट नेटवर्किंग, मुझे क्या करना है इसके ऊपर मैं थोड़ा आपसे बात करता हूं। क्या मेरे पास अभी भी वह कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था? क्या मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं? क्या मेरी निमंत्रण प्रक्रिया सही है? क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मानपूर्वक है? क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूं या फिर मेरे अपलाइन मेरे साथ होते हैं? नॉट वर्किंग, लोग क्या करते हैं? लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है जिसके चलते हुए नेटवर्किंग की परिकल्पना की अवहेलना करते रहते हैं। पर्याप्त कारण के अभाव में वे लिस्ट बनाते ही नहीं, वे निमंत्रण के सफल तरीके नहीं जानते, उन्हें उत्साह की कमी रहती है, वे अपने गेस्ट का निरादर करते हैं, ज्यादातर सेमिनार में अनुपस्थित रहते हैं, उनका ईगो ही खत्म नहीं होता, इसलिए वे सिस्टम को भी फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से फॉलो अप पर जाते हैं। जो नेटवर्किंग करते हैं उनका, क्या मैं लोगों के पेमेंट खुद भेजता हूं? क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूं? मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है? क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूं? क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर हाँ तो क्या वे बढ़ती राशि में है? जो नॉट वर्किंग है वो लोग क्या करते हैं? उनके पास ये सब करने के लिए समय ही नहीं होता, वे खुद ही नहीं सीखते तो टीम को क्या सिखाएंगे? अगर कुछ सिखाते भी हैं तो सिर्फ नेगेटिव, उन्हें सिर्फ असफलता ही दिखती है, उन्हें चेक नहीं मिलते। दोस्तों, ये 3 कार्डिनल रूल्स: नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। पावर ऑफ टूल्स में टूल्स के द्वारा दिमाग की धार तेज होती है, बिजनेस आसान होता है। अगर हमें एक एक कर खेती में कांटे में खोदना हो तो
जब किसी युद्ध में मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास सभी हथियार होंगे, तभी हम उस युद्ध में जीत सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को आप बोलकर नहीं समझा सकते, तब आप टूल्स की सहायता ले सकते हैं। बिजनेस ऑटो पायलट बनाना बहुत जरूरी है। पावर्स ऑफ बुक्स, हमें बुक्स पढ़ने होंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं तो किताबों से बन सकते हैं। वो ज्ञान हमें किताबों से मिल सकता है, वो कहीं और से नहीं मिल सकता। जिस तरह से खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना नॉलेज के हम भी मार्केट में खड़े नहीं रह सकते। रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत डालें। पावर ऑफ फंक्शन, फंक्शन को समझे। आज हम तक जो भी लोग डायमंड बने हैं, उन्होंने हमेशा सभी फंक्शन को जरूर अटेंड किया होगा। फंक्शन में आने में से विश्वास बढ़ता है, विजन क्लियर होता है, काम करने के लिए जुनून पैदा होता है। अगर आप लगातार हर फंक्शन में आते रहेंगे तो जल्दी आपका भी डायमंडशिप का प्रोग्राम होना तय है। प्रोसेस फॉलो, लिस्ट, कोर ट्रेनिंग प्लान, FIM, फॉलो अप। दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होने चाहिए। दोस्तों, लोगों की भर्ती तो हो रही है, लेकिन क्या वो लीडर बन रहे हैं? अगर हम हर महीने कोर ट्रेनिंग करेंगे तो हमें मिलकर टीम में लाखों करोड़ों कमांडो बनाने हैं। 10 स्टेप ऑफ कोर, नो फॉलो स्टेप्स एंड सक्सेस। 10 कॉल्स, 3 प्लान पर डे। टेक प्लान एंड ट्रेनिंग ऑन योर ऑन, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, कंडक्ट FIM, read recommended books daily and watch video, be a team player, attend all function and training, keep all promotional material, books, folder like that। अगर आप लगातार कोर बना सकते हैं तो आप एक साल में भी डायमंड बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक महीने में अगर आप 5 सेल करते हैं, 5 लोग को अपनी टीम में शामिल करते हैं, और अगर उसी महीने में उन्हें कोर ट्रेनिंग देते हैं तो देखिए एग्जाम्पल में क्या होता है। दूसरे महीने में 5 लोग, अगर 2-2 लोग को भी कोर बना देते हैं तो 10 लोग नए कोर बन जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने में 20 कोर, चौथे महीने में 40 कोर, पांचवें महीने में 80 कोर, छठे महीने में 160 कोर, सातवें महीने में 320 कोर, आठवें महीने में 640 कोर, नौवें महीने में 1280 कोर, 10वें महीने में 2560 कोर टीम, 11वें महीने में 5180 कोर टीम, और 12वें महीने में 10,240 कोर टीम। आप इतने कोर टीम का मालिक बन जाते हैं। इफ यू वांट मोर, यू हैव बिकम अ कोर। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो दोस्तों, आज का ट्रेनिंग टेक्निकल सपोर्ट थोड़ा सा मुझे नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आप लोगों को कुछ चीजें पॉइंट क्लियर होने में हो सकता है कि नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, पर मैंने फिर भी कोशिश किया आप लोगों को आज की इस सक्सेसफुल ट्रेनिंग को करने का। अभी भी हमारे साथ लगभग 750 से प्लस लोग हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर ये 750 से प्लस लोग ईमानदारी से समझे और जाने होंगे तो आने वाले दिन में आप यहां से मिलीनियर, बिलीनियर और ट्रिलियनियर होंगे।